अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड बेटा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो सब ध्यान से समझना, बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। और मैं कुछ एक छोटा सा ऐसे मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू ही तुम्हें समझाऊंगी। देखो मैं ये 8 माचिस की डिब्बियाँ लेकर आई हूँ, तो इससे मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूँगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। देखो बेटा, अब हम बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं उसके लिए, देखो ये पेज भी तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। देखो क्या होता है बेटा, अब ऐसे समझो कि जैसे कि एक हमारा सिंपल यूनिट सेल है, क्यूबिक का है, मतलब सिंपल यूनिट सेल है कि 8 पार्टिकल कोने पर है। अब जब बेटा पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनता है ना, मतलब पूरा क्रिस्टल लैटिस एक क्रिएट होता है जो, तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं। तो ऐसे समझो कि जैसे ये एक हमारा यूनिट सेल है कि भाई ये एक सिंपल यूनिट सेल है, ऐसे 8 पार्टिकल हैं। तो अब बेटा तुम ये सोचो कि क्या ये जो एक कोने वाला पार्टिकल है, ये क्या खाली इसी यूनिट सेल का कोना बन रहा है? इसी के साथ में ही देखो क्या है, साथ में फिर एक और यूनिट सेल है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। मतलब यही इसी तरीके की अरेंजमेंट तो बारी 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 क्रिएट होकर पूरी एक तरीके से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्रिएट कर रही है। तो एक ये जो कोने वाला पार्टिकल है, तो ऐसे समझो बेटा ये खाली इसी का ही कोना नहीं है, ये और भी जो इसके इधर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, सबका कोना बिहेव कर रहा है ये। तो हम अब बेसिकली क्या देखने जा रहे हैं कि एक पार्टिकल जिस जगह पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल को मिलता है, मतलब कितना हिस्सा हम कहेंगे कि एक यूनिट सेल का है। समझ रहे हो बेटा, आ रही बात समझ में? अब उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इसी के ही ऊपर एक डायग्राम बना हुआ होगा, देखो इसको तुम ध्यान से देखो तो इसमें देखो थोड़ा सा दिखा रखा है, ऐसे काट के दिखा रखा है कि एक का बस इतना हिस्सा ही एक यूनिट सेल को मिलेगा, बाकी बट जाएंगे। अब उसी चीज को कैसे कैसे वो बटेंगे, उसी को समझाने के लिए देखो मैं ये माचिस की डिब्बियां लेकर आई हूँ। अब ऐसे समझना बेटा, सब ध्यान से देखना। देखो ये एक क्यूबॉइड सा स्ट्रक्चर है, मतलब एग्जैक्ट क्यूब तो नहीं है, बट इट इज अ क्यूबॉइड स्ट्रक्चर। अब ऐसे समझो बेटा, जैसे कि ये कोना हमने ले लिया, इस कोने पर मान लो एक पार्टिकल है, देखो ये मैंने ऐसे एक ड्रॉ कर दिया है, अब तुम्हें क्लियर रहेगा। ये कोना है, अब हम देखेंगे ये कोना कितने और क्यूब का कोना बन सकता है, ठीक है। अब जैसे तुम अपने नॉर्मल रूम को भी देखो कि एक रूम का जो एक कोना है, और अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है तो वो एक कोना कितने सारे कमरों का भी कोना बिहेव करेगा। देखो कैसे हम उसको ही एक ऐसे छोटे से एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से समझेंगे। देखो बेटा, ये इसका भी कोना है, इसका तो है ही, है ना। अब तुम देखो इसके ऊपर एक हम कमरा बनाएंगे तो इस ये कोना और ये कोना एक तरीके से एक ही रहेगा। ऐसे तो नहीं होता ना, दीवार तो एक कॉमन रहती है, ऐसे थोड़ा ना अलग दीवार हम बनाते हैं जब ऐसे कमरे कमरे बनते हैं। तो समझ रहे हो बेटा बात को? तो ये अगर इसका कोना है तो ये वाला कोना, ये वाला कोना मतलब एक ही रहेगा, है ना, शेयर होंगे ये आपस में एक दूसरे के साथ। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो तो ये वाला कोना और ये वाला कोना भी शेयर हो रहा होगा, मतलब तीनों कोने पर एक ही पार्टिकल काम कर रहा होगा। ऐसे तुम देखो कि वो जो पार्टिकल है इसका भी कोने का पार्टिकल बिहेव कर रहा होगा, चारों के बीच में दिख गया तुम्हें। अच्छा अब देखो और ध्यान से, अब तुम्हें मतलब ये छुप जाएगा। अब एज्यूम करना है, ये बड़ी माचिस की डिब्बियां हैं, देखो मेरा हाथ वैसे तो काफी बड़ा है मैं रख के देखती हूँ, आ जाती है। देखो बच्चों, ये अरे तो गिरेंगे, बुक के ऊपर रखती हूँ, इतना बड़ा नहीं है। देखो बेटा, ये कोना है, ठीक है, ये इसका भी कोना बिहेव करेगा, ये इसका भी कोना बिहेव करेगा, ये इसका भी कोना बिहेव करेगा, ठीक है। अब ध्यान से तुम देखो, छुप गया है वो। अब इसके अंदर वाला कोना और वो उसका कोना भी बिहेव करेगा। ऐसे इसका भी जो अंदर चला गया कोना, वो पार्टिकल इसके कोने पर भी आ रहा होगा। और ध्यान से देखो, दिख रहा है ना डिब्बी काला काला सा, तो ये इसका भी अंदर वाला कोना बिहेव करेगा और ये इसका भी अंदर वाला कोना बिहेव करेगा। अंदर चला गया बिल्कुल बीच में। और नहीं तो सोच के देखो कि मैं एक कमरे को टच करते हुए कितने मैक्सिमम कमरे बना सकती हूँ, है ना, एक उसके साथ में, एक और उसके उधर और एक उधर, और ऐसे 4 उनके ऊपर। तो एक जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होता है बेटा,
ठीक है, वो 8 क्यूब्स का कॉर्नर बिहेव कर रहा होता है। तो जो एक पार्टिकल कॉर्नर पर रखा होता है वो खाली उसी ही क्यूब का, खाली उसी यूनिट सेल का कोना नहीं होता, वो 8 यूनिट सेल्स का कोना एक सिंगल पार्टिकल बिहेव कर रहा होता है। तो सोचो एक क्यूब को उसका कितना हिस्सा मिलेगा, समझ गए होंगे वैसे तो ज्यादातर बच्चे, नहीं तो और से सिंपल समझो कि एक सेब है मेरे पास, है ना, अब मैं उसके 8 हिस्से करूंगी तो एक हिस्सा कितना होगा 1/8, ठीक है, 1/8। अरे बेटा बात समझ में। तो हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं कि जो टॉपिक की हेडिंग तुम्हारी होगी एक तरीके से क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है बेसिकली, तो ठीक है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि कोई पार्टिकल किस जगह पर प्रेजेंट होता है तो उसकी कितने हिस्सेदारी एक यूनिट सेल को मिलती है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल फॉर एन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल के लिए हम पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो अगर वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एट कॉर्नर, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल का कितना हिस्सा मिलता है एक यूनिट सेल को, मिलता है 1/8, ठीक है। अगर पार्टिकल ऐसे मेंशन होगा बेटा न्यूमेरिकल्स में कि भाई मान लो पार्टिकल कॉर्नर पर है, ठीक है, तो कॉर्नर पर अगर पार्टिकल है तो उसकी हिस्सेदारी होती है एक यूनिट सेल के लिए 1/8। और अगर पार्टिकल प्रेजेंट होता है फेस के सेंटर पर, अब ऐसे समझो कि भाई जैसे कोई पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, अब ऐसे इधर है मान लो, ठीक है, तो अब एक दीवार के सेंटर पर है, तो सोचो कि इससे टच करती हुई तो बस दूसरी दीवार ही बनेगी, मतलब वो इसका भी कॉर्नर बिहेव करेगा और इसका भी। देखो हम इस वाली से भी समझ सकते हैं, बुक से भी देखो, देख सकते हो कि जो फेस पर है तो ये देख सकते हो ऐसे कि आधा सा बन रहा है, ठीक है, अब शायद क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ, ठीक है। वो मेंशन करेगा बेटा कि कॉर्नर पर है तो कंट्रीब्यूशन है 1/8, फेस सेंटर पर कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा फिर 1/2। भाई दो के बीच में शेयर है तो दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, ठीक है। दो बच्चों को खाना है एक से, अब कोई ना खाए छोड़ दे वो अलग बात है, पर यहाँ तो जबरदस्ती के दोनों को बराबर बराबर खाना है तो आधा आधा खा लेंगे, समझ गए ना। तो पार्टिकल कॉर्नर पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8, और पार्टिकल अगर फेस के सेंटर पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन है 1/2। और अगर पार्टिकल है हमारा बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में तो सोचो कि कमरे के अंदर बीच में रखा है एक पार्टिकल, तो अब बड़ी सीधी सी बात है वो तो कमरे के अंदर बैठा है, अब अंदर वाला तो किसी और कमरे के साथ शेयर होगा नहीं, ठीक है ना। तो जो हमारा बॉडी सेंटर्ड होता है तो वो पार्टिकल तुम देख सकते हो पूरे का पूरा उसी का ही हिस्सा होगा, मतलब वो किसी और के साथ शेयर नहीं है, ठीक है। तो इट्स कंट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली फॉर दैट यूनिट सेल। तो इसलिए बॉडी सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1, मतलब पूरा का पूरा वो उसी का ही है, ठीक है। ये तो हुई जो हमने अभी यूनिट सेल्स करे हैं तो उनसे रिलेटेड, बट आगे चल के हम पार्टिकल्स को अभी थोड़ा और भी तरीके से देखेंगे, तो और कौन कौन सी जगहों का भी हमें कंट्रीब्यूशन आगे देखना पड़ सकता है तो उनको मैं तुम्हें अभी समझा देती हूँ, ठीक है। अब समझो एट एज सेंटर अगर पार्टिकल हो मान लो, ठीक है, अभी तुम देखना आगे ये कैसे आएगा, आगे आएगा तो हम अभी समझ लेते हैं इसी टॉपिक। एजेस समझते हो, देखो बेटा चलो मैं एक बुक से समझाती हूँ तुम्हें, बुक से बेटर रहेगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक बुक है, ठीक है, किनारे गिनेंगे हम इसके कितने किनारे होते हैं, देखो 1, ठीक है, ये भी किनारा है, 2, 3, 4, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे गिन लो, जैसे भाई ऊपर 4 लाइनें खिंच रही हैं छत में, 4 लाइनें नीचे हैं फर्श में, और 4 ऐसे खड़ी खड़ी हैं, तो ये सारी किनारे ही हैं, देख सकते हो ना, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7 और ये पीछे वाला 8, फिर ये नीचे वाले 9, 10, 11, ये नीचे वाला है ना, और ये 12, ठीक है। तो 12 किनारे होते हैं हमारे, टोटल 12 एजेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक एज कितनों से शेयर हो सकती है, जब हम एक कमरा अगर एक किनारे को छूता हुआ बनाए तो देखो कितने बन सकते हैं। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो देखो वो किनारा इसके किनारे के साथ भी शेयर होगा, शेयर हो जाएगा ना,
वो किनारा देखो इसके साथ भी शेयर हो जाएगा इसके अंदर की तरफ, और वो किनारा इसके साथ भी शेयर हो जाएगा। मतलब किनारे पर अगर कोई पार्टिकल है तो वो 4 क्यूब्स का किनारा बिहेव करेगा। देखो यहाँ बीच में अगर हो तो समझ रहे हो, कॉर्नर वाले कॉर्नर से छूते हुए तो 8 कमरे बन रहे हैं, और तुम ऐसे सोचो किनारे से छूते हुए कितने कमरे बन जाएंगे, एक बिल्कुल उसके साथ में और 2 उसके ऊपर। ठीक है, तो एज पर अगर कोई पार्टिकल होता है तो उसका भाई 4 के बीच में वो पार्टिकल शेयर है तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4। ठीक है, तो एज वाले का कितना हिस्सा मिलेगा, 1/4। अच्छा, एक ना बॉडी डायगोनल का भी आ जाता है, क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, वैसे ये सच नहीं है कहीं भी, बट जो बच्चे क्वेश्चंस करेंगे इसलिए मैं पहले ही समझा देती हूँ। देखो बॉडी डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल क्या होता है, एक अपने कमरे को ही देखना। अब ऐसे समझना, मतलब सेंटर से पास होती हुई लाइन हमारी एक तरीके से कितनी हो सकती है, जो कि एक तरीके से क्या है, कमरों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, है ना, सेंटर में से निकलती हुई जाएगी। अब ऐसे समझना, देखो ऊपर एक कोना पकड़ना, उस कोने से लेकर ऐसे नीचे के कोने तक जाना, ऐसे एक कोने से इधर चले, एक ये बॉडी डायगोनल, ऐसे इस वाले कोने से उधर चलना नीचे की तरफ, दूसरा बॉडी डायगोनल। ठीक है, ऐसे ऐसे 2 बॉडी डायगोनल, समझ रहे हो, यहाँ ऊपर से वहां नीचे चले, यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे चले, वहां ऊपर से यहाँ नीचे चलेंगे, और वहां ऊपर से यहाँ नीचे चलेंगे। ठीक है, तो एक कमरे में अगर तुम ऐसे उसको डिवाइड करो तो 4 बॉडी डायगोनल्स बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 4 बॉडी डायगोनल्स। ठीक है, और एक बॉडी डायगोनल पर ज्यादा से ज्यादा 2 पार्टिकल आ सकते हैं कंप्लीट, अगर मैं उनको रखूंगी तो, नहीं तो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता है ना बेटा। पार्टिकल आपस में पैक्ड हैं, तो अगर अब जबरदस्ती हम कई सारे घुसाएंगे तो सारी अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाएगी। तो अरेंजमेंट को रेगुलर बनी रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉडी डायगोनल पर 2 पार्टिकल आ सकते हैं। ये बात मैं बता रही हूँ जो आगे तुम्हें काम आएगी। ठीक है, अभी बस हम ये देख रहे हैं अगर कोई पार्टिकल बॉडी डायगोनल पर है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को मिलेगा। अब भाई बॉडी डायगोनल तो बॉडी के अंदर का ही हिस्सा है, तो वो सारा हिस्सा उसी क्यूब का ही होगा, किसी और को तो वो मिलेगा नहीं। तो बॉडी डायगोनल पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, 1 होगा। आई बेटा बात समझ में? ठीक है, तो ये हमने देखा कंट्रीब्यूशन मतलब कितनी हिस्सेदारी एक पार्टिकल की होती है जिस भी जगह पर वो यूनिट सेल में प्रेजेंट है। अगर कॉर्नर पर होता है तो उसकी हिस्सेदारी एक यूनिट सेल को मिलती है 1/8। अगर फेस के सेंटर पर होता है तो उसकी मिलती है 1/2। अगर बॉडी के सेंटर में या बॉडी डायगोनल पर होता है तो उसका वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का हिस्सा हो जाता है, तो कंप्लीट 1 ही होता है। और अगर एज के सेंटर पर होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4।